हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? उद्योग के बारे में। उद्योग और उसके प्रकार के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक देखिए। आज के बाद आपको उद्योग में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए, तो पहले बात करते हैं हम लोग कि उद्योग है क्या। पहले बात करते हैं उद्योग है क्या। ठीक है, तो उद्योग क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मनुष्य द्वारा, किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। यानी कि इंसानों के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ जो बनाई जाती है उसे क्या क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। अब उद्योग के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो उद्योग के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है कच्चा माल, दूसरा श्रम शक्ति और तीसरी तकनीक। देखो, कच्चा माल मतलब क्या है? जैसे मुझे मान लो शक्कर बनानी है। क्या बनानी है? शक्कर बनानी है। और शक्कर बनाने के लिए मुझे क्या होना चाहिए? शक्कर बनाने के लिए मुझे, मेरे पास क्या होना चाहिए? गन्ना होना चाहिए। तो गन्ना क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। अब देखो, मान लो मेरे पास गन्ना है, लेकिन कुछ दिनों पहले भी लोगों को, आज से कई हज़ारों साल पहले लोगों के पास गन्ने थे, लेकिन उनको इस शक्कर बनाने का तरीका नहीं मालूम था, यानी कि तकनीक उनके पास नहीं थी। तो यानी कि दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक कच्चा माल और दूसरी तकनीक। तो कच्चा माल और तकनीक का इस्तेमाल करके हम श्रम शक्ति के द्वारा क्या करते हैं? पक्के माल का निर्माण करते हैं। यही उद्योग कहलाता है। यही क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। तो क्या है? वस्तु उद्योग की इस प्रक्रिया में मानव कच्चे माल का प्रयोग कर श्रम शक्ति और तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पक्के माल का निर्माण करता है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, ये सब कुछ। अब बात करते हैं हम लोग उद्योगों के प्रकार की। अब उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत में उद्योगों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। भारत में कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? उद्योगों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के। हम हर हर प्रकार पे हम डिटेल में बात करेंगे, तो पहले हम इसके ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो पहला है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि कितने इसके मालिक हैं। मालिकाना हक के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, उपयोगिता के आधार पर, यानी कितना उपयोगी चीज़ है उस आधार पर। तीसरा है आकार के आधार पर। और चौथा है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। और पांचवा है कच्चे माल पर आधारित। तो पांच प्रकार के हैं यहाँ पे। पहला है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर, चौथा तैयार माल की प्रकृति के, और पांचवा जो लास्ट है वो है कच्चे माल की पर आधारित। अब बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर बात कर रहे हैं? स्वामित्व के आधार। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार का होता है बच्चों, ये समझ लेते हैं। तो स्वामित्व मतलब क्या है? तो स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार का है। पहला है निजी स्वामित्व, यानी कि निजी उद्योग। निजी उद्योग क्या होता है? जैसे आपने अकेले दम पर कोई बिजनेस खड़ा किया, जैसे आपने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है, उससे व्यवसाय किया, तो वो आपका क्या हो गया? निजी हो गया। ठीक है, तो ये जो निजी उद्योग में क्या होता है, जो उसका किसी भी उद्योग का जो मालिक होता है वो कौन होता है? सिर्फ एक इंसान होता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है, उस पर किसी का और का अधिकार नहीं होता, किसी सरकार का या किसी और संस्था का अधिकार नहीं होता, तो उसे बोला जाता है निजी उद्योग। तो निजी उद्योग क्या होता है? इस प्रकार के उद्योग में निजी स्वामित्व पाया जाता है। कौन सा स्वामित्व पाया जाता है? निजी स्वामित्व। किसी एक इंसान का अधिकार होता है, किसी सरकार का या किसी और का, किसी संस्था का अधिकार नहीं होता। दूसरा होता है सरकारी उद्योग। सरकारी उद्योग क्या होते हैं? तो सरकारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व, यानी कि जो कारखाने होते हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है, उसको किस प्रकार से कार्य करेंगे, उन सब का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इस उद्योग को बोल देंगे सरकारी उद्योग। क्या बोलेंगे? सरकारी। तो ऐसे ये उद्योग सरकार के स्वामित्व होते हैं, यानी कि इनकी जो कार्यप्रणाली है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो बात समझ में आ गई, निजी और सरकारी समझ लिया। अब बात करते हैं सहकारी। सहकारी मतलब क्या होता है? सोसाइटी बना लेना, यानी एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक संस्था बना लेंगे, एक एनजीओ टाइप का बना लेंगे, और वो किसी उद्योग को क्या करेंगे? संचालित करेंगे। तो इस टाइप का जो उद्योग होता है वो कहलाता है सहकारी उद्योग कहलाता है। तो वो उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं, यानी कि किसी सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? सहकारी उद्योग होते हैं। अब लास्ट है मिश्रित उद्योग। मिश्रित उद्योग यानी मिला जुला, इसमें क्या है? सहकारी भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है। तो इन दो, किन्हीं भी दो उद्योगों को मिला के जो नया उद्योग जो होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित उद्योग कहते हैं। अब बात करते हैं अगले उद्योग की। तो अगला उद्योग है उपयोगिता के आधार पर।
अब देखते हैं उपयोगिता के आधार पर, यानी कि उपयोग के आधार पर हम देखेंगे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला उद्योग जो है उपयोग के आधार पर वो है आधारभूत उद्योग। कौन सा है? आधारभूत उद्योग। अब आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? तो आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं, जैसे आधारभूत का मतलब समझ लीजिए आप, आधार मतलब किसी भी अन्य उद्योग का आधार, किसी भी चीज़ का आधार, यानी कि उसी से शुरुआत हो। जैसे कि लोहा। अब लोहा क्या है? जैसे आप कोई भी मशीन ले लीजिए, आप जैसे आप कोई चक्की खोलना चाहते हो यानी आटा मिल खोलना चाहते हो, उसके लिए मशीन चाहिए होगी। वो मशीन किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लोहे की। तो उसका जो मेन है, यानी कि लोहा ही नहीं होगा तो क्या वो चक्की जो है वो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो जो लोहा है वो क्या हो गया? आधार हो गया। उस उद्योग का क्या हो गया? आधार। तो आधारभूत उद्योग समझ में आए। तो वे उद्योग जो अन्य उद्योग का आधार होते हैं, जो क्या होते हैं? अन्य उद्योग का आधार होते हैं, और जिनका उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण और संचालन में काम आता है। यानी कि जैसे लोहा है, लोहे का उत्पादन आपने कर लिया, लोहे का उद्योग कर लिया, उससे कई मशीन है, तो अन्य उद्योग भी उससे चल रहे हैं। तो इस टाइप के जो उद्योग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि लोहा उद्योग। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। अब उपभोक्ता उद्योग क्या है? यानी कि उपभोक्ता होता है जो, जैसे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हम कौन हो गए? उपभोक्ता हो गए। तो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ वस्तुओं का निर्माण करना, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से किसी वस्तु का निर्माण करना, ये उन वस्तुओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? उपभोक्ता उद्योग। तो वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किसके लिए? दैनिक आवश्यकता, जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आटा, तेल, शक्कर, ये सब ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने वाले जो उद्योग होते हैं वो कौन से उद्योग कहलाते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है, उपभोक्ता उद्योग, जैसे कि वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली सभी चीज़ें हैं। तो ऐसे उद्योग को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता उद्योग बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के। अगला है आकार के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आकार के आधार पर क्या होता है? तो आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बृहद उद्योग। कौन सा है? बृहद उद्योग। बृहद उद्योग क्या है? नाम से पता चला, बृहद यानी कि बहुत बड़ा। तो ऐसे उद्योग जिनमें आपको, इसमें क्या है, हम लागत के हिसाब से देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? उद्योग का जो प्रकार है वो क्या है? लागत के हिसाब। किस उद्योग में कितनी लागत लग रही है उस हिसाब से उद्योग को हमने बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश, यानी कि पूंजी निवेश 10 करोड़ या उससे अधिक हो, यानी कि उद्योग ऐसे उद्योग जिन्हें पूंजी निवेश, यानी आपको पैसा खर्च करना पड़े, कितना 10 करोड़ या उससे अधिक, यानी 10 करोड़ से किसी भी उद्योग को अगर हम लगाएं तो उसमें 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का खर्चा आ जाए तो उस उद्योग को हम कौन सा उद्योग बोलेंगे? बृहद उद्योग बोलेंगे, ठीक है। इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी निवेश के हिसाब से बात कर रहे हैं। दूसरा है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग में आपको कितना पूंजी निवेश करना पड़ता है? वो करना पड़ता है 5 से 10 करोड़ के बीच। कितना करना पड़ता है? 5 से 10 करोड़। तो ऐसे उद्योग जिन्हें पूंजी निवेश कितना 5 से 10 करोड़ होता है वो कौन से? मध्यम उद्योग कहलाते हैं। तीसरा है लघु उद्योग। और लघु उद्योग में 2 से 5 करोड़, यानी कि 2 से 5 करोड़ का जो खर्चा आता है, ऐसे उद्योग खोलते हैं जिनमें 2 से 5 करोड़ का खर्चा आता है, उसे क्या बोलते हैं? लघु उद्योग बोलते हैं। और लास्ट है कुटीर उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट है कुटीर उद्योग और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो देखो, कुटीर उद्योग क्या होता है? जैसे छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं जिनमें आपको बहुत ही कम पूंजी लगानी पड़ेगी। मान लो लाखों नहीं, हज़ारों में ही काम हो जाएगा, यानी 1000 रुपये में आप किसी भी उद्योग को खोल सकते हो। कुटीर उद्योग बोलते हैं उसे। जैसे मोमबत्ती का बिजनेस है, दिया सलाई का बिजनेस है, और भी जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, ठीक है। तो वे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है, यानी पूंजी निवेश आपको बहुत ही कम करना पड़ता है, और उसके लिए श्रम शक्ति बहुत कम लगती है, यानी परिवार के सदस्यों की सहायता से ही चलाए जा सकते हैं, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? सबसे छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है। जैसे गांव में कई उद्योग खुले होते हैं, तो गांव में जो उद्योग खुले होते हैं उनको ग्रामीण कुटीर उद्योग बोलते हैं, और जो शहरों में जो खुले होते हैं उनको कौन सा उद्योग होते हैं? शहरी कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो समझ में आया आकार के आधार पर कितने प्रकार के हैं? बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। तो बृहद उद्योग क्या होते हैं? जिसमें 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की लागत लगती है। मध्यम उद्योग क्या होता है? जिसमें 5 से 10 करोड़ के बीच लगता है। लघु उद्योग क्या होता है? जिसमें 2 से 5 करोड़। और कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जिसमें लागत बहुत ही कम होती है और परिवार के कुछ ही सदस्य या फिर बहुत ही कम लोगों के द्वारा इस उद्योग को चलाया जाता है, तो इसे बोलते हैं कुटीर उद्योग। अब इसके बाद आता है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। अब तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के, एक है भारी उद्योग और दूसरा हल्के। नाम से पता है भारी, तो वे उद्योग जिनमें भारी मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है, यानी भारी मशीनें जैसे ट्रैक्टर वगैरह, ये सब कुछ ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भारी उद्योग कहते हैं, ठीक है। हल्के उद्योग क्या है? वे उद्योग जिनमें दैनिक जीवन
कि छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हल्के उद्योग बोलते हैं। यानी कि अगर तैयार माल की प्रकृति के आधार पर बात करें जैसे, ठीक है, तो ये है। अब लास्ट बात करते हैं इसका जो अंतिम है वो कच्चे माल की प्रकृति। अब कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर देखिए, कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग है वो है कृषि पर आधारित है। कृषि से कच्चा माल मिलता है। जैसे कि आप मान लो गेहूँ है, अब गेहूँ क्या है, कच्चा माल है। अब कच्चे गेहूँ से क्या है, मैदा, रवा, ये सब बनते। तो ये कौन सा उद्योग होगा, कच्चे माल के आधारित होगा। दूसरा खनिज पदार्थ, खनिज जैसे कि रबड़ वगैरह जो मिलती है, लकड़ियाँ, इनसे भी कई उद्योग जैसे फर्नीचर उद्योग शुरुआत कर देते हैं, वन आधारित। तो ये तीन उद्योग क्या हैं, कच्चे माल पर, जहाँ से कच्चे माल पर आधारित हैं। ये सभी उद्योग कैसे हैं, कौन से हैं, कच्चे माल पर आधारित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। और जो भी आपके सुझाव हैं उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।